नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम सेंट्रल आइडिया लेकर आए हैं, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, जो कि है फादर टू सन, यानी पिता का पुत्र से, यानी पिता पुत्र से वार्तालाप कर रहा है। तो उसी के बारे में ये पोयम है बच्चों। इसको एलिजाबेथ जेनिंग्स ने यहाँ पर लिखा है। साथ ही साथ बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि जो पोयम है ना बेटा, ये जनरेशन गैप पर आधारित है। यानी पिताजी कहते हैं कि कैसे एक पिता और पुत्र जो है बेटा, वो एक घर में रहते हैं और अगर उन्हें मनमुटाव हो जाता है तो वो लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। परंतु अगर हम इन सब चीज़ों को भूल कर एक दूसरे को माफ़ कर दें बेटा, तो हमारा जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत अच्छा इम्प्रूव हो सकता है। और कहते हैं कि हमें एक ही घर में प्रेम से रहना चाहिए, ना कि एक दूसरे से मन मुटाव करके मुंह फुलाकर रहना चाहिए। ठीक है, पिताजी आपसे बड़े हैं, उनमें आपका जनरेशन का गैप है, उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है। वो जो चीज़ें आपसे कहेंगे अच्छे के लिए कहेंगे, और ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप भी एक पिता बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, देखिए लिखा गया है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, यानी कि जो सेंट्रल आइडिया है बच्चों पोयम की, फादर टू सन, पिता का पुत्र के लिए, है ना। देखिए बच्चों, लिखा गया है द पोयम, यानी जो कविता है बेटा, फादर टू सन, पिताजी को पुत्र से वार्तालाप, है ना, हैज़ बीन कंपोज्ड, इसकी रचना करी गई है बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स, एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा इसकी रचना करी गई है। आगे देखिएगा बच्चे, दिस पोयम, यानी कि ये जो कविता है, इज बेस्ड, आधारित है, ऑन जनरेशन गैप, यानी ये जनरेशन गैप पर आधारित है। दिस पोयम में जो कविता है, इज बेस्ड ऑन जनरेशन गैप, ये जनरेशन गैप पर आधारित है, बिटवीन ए फादर एंड सन, एक पिता और पुत्र के जनरेशन गैप पर आधारित है। दिस पोयम इज बेस्ड ऑन जनरेशन गैप बिटवीन ए फादर एंड सन, पिता का पुत्र से जनरेशन गैप के बारे में आधारित है। आल्दो बेटा, यद्यपि, दे लिव इन सेम हाउस, यद्यपि दे लिव, वो रहते हैं, इन द सेम हाउस, उसी घर में, यद्यपि बेटा वे उसी घर में रहते हैं। आल्दो यद्यपि, दे लिव, वो रहते हैं, इन द सेम हाउस, उसी घर में, येट, तो भी बेटा, दे आर स्ट्रेंजर्स, वो क्या हैं, अजनबी बन गए हैं, तो भी बेटा वो अजनबी बन गए हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए, यद्यप वो एक ही घर में रहते हैं बच्चे, तो भी एक दूसरे के लिए क्या हैं, अजनबी बन गए हैं। इफ़ बोथ ऑफ देम, यदि उनमें से दोनों, डिसाइड, ये निर्णय कर लें, टू फॉरगेट, भूल जाने का, यानी जो भी हुआ है बेटा उसको वो लोग भूल जाएंगे, है ना। अगर वो डिसाइड कर लें, इफ़ बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों बेटे डिसाइड कर लें, टू फॉरगेट, यानी भूलने का, एंड फॉरगिव, और माफ़ कर देने का, यानी भूल जाने और माफ़ कर देने का वो लोग क्या कर लें, निर्णय कर लें बेटा, देन तब, देयर रिलेशनशिप, उनका जो रिश्ता है बच्चे, वो में इम्प्रूव, सुधर सकता है। तो उनका जो रिलेशनशिप है बेटा वो सुधर सकता है। और वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं, दैट कि वी शुड लिव, हमें रहना चाहिए, विद लविंगली, यानी कि प्रेम से, वी शुड लिव, हमें रहना चाहिए, विद लविंगली, प्रेम से, इन होम, घर में। वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट वी शुड लिव, हमें रहना चाहिए, विद लविंगली, प्रेम से, इन होम, घर में। और हम ये कह सकते हैं कि हमें घर में प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि ये फादर टू सन की सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आ गई होगी बच्चे। सेंट्रल आइडिया अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही हमारे चैनल पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, तो चैनल पर जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी नई वीडियो और अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।